VESIGNATION के बाद लिखेंगे दोस्तों बेसिक सैलरी, BASIC सैलरी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे OT सैलरी, के बाद लिखेंगे हम लोग HRA DA TA HRA DA DA, फिर लिखेंगे कॉन्वेंस, के बाद लिखेंगे ग्रॉस सैलरी, R5 ग्रॉस सैलरी। के बाद हम लोग लिखेंगे PF, के बाद लिखेंगे हम लोग PSI, के बाद लिखेंगे नेट सैलरी, नेट सैलरी। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहले करेंगे इसको छोटा छोटा। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहले इसको करेंगे, जैसे ही हम लोग एम्प्लॉय नेम है इसको हम लोग कर लेंगे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिग्नेशन एक ही है, तो इसको हम लोग कर लेंगे छोटा बड़ा। उसके बाद बेसिक सैलरी है, इसको हम लोग कर लेंगे रैप टेक्स्ट। उसके बाद अटेंडेंस तो हम लोग कर लेंगे बड़ा, इसको कर लेंगे सैलरी है, ठीक है। OT आवर्स को कर लेंगे हम लोग वर्ब टैक्स, को भी कर लेंगे हम लोग वेब टैक्स, इसको भी हम लोग रहने देंगे, इसको छोटा कर लेंगे, ये को छोटा कर लेंगे ताकि हम लोग को अच्छा लगे, इस सीट में आ जाए। हाँ, और इसके बाद कॉन्वेंस को कर लेंगे हम लोग बड़ा, ग्रॉस सैलरी को हम लोग कर लेंगे वेब टैक्स, एफ को हम लोग कर लेंगे छोटा, SI को भी छोटा, नेट सैलरी को तो कर लेंगे वेब टैक्स। कर लिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग को इसको कर लेंगे हल्का जूम, करेंगे यहाँ पर 1000 दिख रहा होगा 1002। अब कर लेंगे स्क्रॉल, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेम में दोस्तों हम लोग डाल लेंगे कुछ भी, जो भी आपका दोस्त का नाम है, या तो आपको सैलरी में जो भी मिलेगा वहाँ पे आपको डालना है। मोनू, हाँ, हम यहाँ पे कर लेते हैं ड्रैग, लोग ड्रैग कर लिए। यहाँ पे अगर आपको बड़ा हो गया तो यहाँ पे आप जाकर डबल टिक सिर्फ मारना है, बस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। डिजिग्नेशन में हम लोग डालेंगे जिसका जौन सा भी पोस्ट पे है, जैसे कोई मैनेजर है MANAGER मैनेजर, कोई कोई स्टाफ है, कोई मार्केटर है, मार्केटिंग है, जो भी है हम लोग इसको कर लेंगे ड्रैग। ड्रैग करने के लिए पहले सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लेंगे, वहाँ पे हम लोग का ड्रैग हो गया। सैलरी दोस्तों, बेसिक सैलरी क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग को यहाँ से समझना है। बेसिक सैलरी दोस्तों, जो आप इंटरव्यू देने जाते होंगे वहाँ पे बताया गया होगा कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, और 20,000 25,000 50,000 जितना भी आपको बताया होगा वो बेसिक सैलरी रहती है। उसके बाद जो आपका OT अलग से लगता है, उस OT आवर्स या DRA TA DA एस कन्वेंस, ये सब ऊपर से मिलती है। बेसिक सैलरी में ये सब जब बताया जाता है तो वो सब नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों आपको कितना, अगर OT लग रहा है 9 घंटा का ड्यूटी है, अगर OT लग रहा है तो वो आपको पहले पता नहीं रहेगा ना क्या, हाँ इतना घंटा OT लगेगा, आज 3 घंटा 2 घंटा। सिर्फ आपका बेसिक सैलरी जो उस टाइम बताया गया होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में हम लोग कुछ भी डाल देंगे दोस्तों। 50,000 मानी मैनेजर का है, का 20,000, और का 40,000, 35,000। हम लोग इसको कर लेंगे दोस्तों ड्रैग। वहाँ पे आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों।
है ना। यहाँ पे अटेंडेंस, अटेंडेंस दोस्तों आपको अटेंडेंस इस पे निर्भर करता है कि आपको कौन महीना चल रहा है। अगर जनवरी है तो 31, फरवरी है तो 28 करेगा, अगर मार्च है तो 31 करेगा। आप वो महीने पे अगर 31 का महीना है तो 31 दिन का अटेंडेंस लगाओगे, अगर 30 तो 30 को, अगर 28 या 29 तो 28 या 29 का अटेंडेंस लगाओगे। तो वो भी कितना दिन प्रेजेंट है वो वहाँ पे आपको चार्ट में मिलेगा। आपको वहाँ के उतने के हिसाब से आपको सैलरी शीट बनाना है। मानिए ये दोस्तों ये 27 दिन प्रेजेंट है, और ये जो नीचे वाले हैं 28 दिन, 24 दिन, 27 दिन, ऐसे ही ये सब हम लोग कर लेते हैं स्क्रॉल। तो कर लेते हैं स्क्रॉल, क्योंकि दोस्तों हम एक एक बना के दिखा देंगे, आप खुद बना लेना। यहाँ पे सैलरी, सैलरी क्या होता है दोस्तों, आपने अगर 50,000 तो सैलरी बताया गया बेसिक सैलरी, पर आपको सैलरी जो मिलेगा वो मिलेगा आप कितना दिन प्रेजेंट है उसके हिसाब से। अगर प्रेजेंट है आप महीने में 31 का महीना 31 दिन प्रेजेंट है तो आपका उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आप 2 दिन छुट्टी मार लिए तो उसका तो पैसा कटेगा। तो इसको हम लोग को बेसिक सैलरी निकालने के लिए पहले तो दोस्तों हम लोग को बेसिक सैलरी निकालने के लिए दोस्तों पहले हम लोग लेंगे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला इसमें सिंपल लगता है, उसमें रहेगा इक्वल टू बेसिक सैलरी इक्वल टू लगाना है। याद रखना दोस्तों, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे एकदम सेम टू सेम याद रखना है। इक्वल टू बेसिक सैलरी और कितना का महीना, अगर 31 का महीना है, जैसे मैं अभी जून का बना रहा हूँ तो जून आपको हो जाएगा 30 का महीना। जुलाई का मैं बना रहा हूँ तो 31 का महीना हो गया, क्योंकि आज 1 तारीख है तो आज जुलाई हो गया, तो आज हो जाएगा आपको 31। तो भागा भागा का चिन्ह देना है, 31 देना है, 31। फिर हमको गुना करना है, गुना का चिन्ह लगाना है, और कितना दिन प्रेजेंट है जो देखो कैसे मैंने निकाला पहले, अभी यहाँ बताता हूँ। अगर कोई भी सैलरी का हम लोग एक दिन के अगर निकाल लेते हैं दोस्तों, तो फिर हम लोग उसको 27 से गुना कर देंगे, तो एक दिन का जितना भी सैलरी रहेगा उसके हिसाब से 27 गुना करेंगे तो सैलरी निकल जाएगा। तो हम लोग का पहले बेसिक सैलरी था 50,000, उसको हम लोग 31 से जैसे ही भागा दिए तो एक दिन का सैलरी निकल गया। एक दिन का सैलरी गुना, फिर गुना किया हूँ, गुना करने के बाद हम लोग कितना से गुना किए, 27 से गुना किया। एक दिन का सैलरी मैंने निकाला, पहले बेसिक सैलरी में 31 से भागा दिया, उसके बाद एक दिन का सैलरी निकला, उसमें गुना किया कितना से, 27 से, क्योंकि 27 दिन इन्होंने प्रेजेंट है। जैसे ही इंटर दबाएंगे यहाँ पे कितना रुपया उनका है जो आ गया, 43,000 रुपया आ गया उनका। यहाँ पे ओटी आवर्स दोस्तों, कोई अगर किसी को 1 भी घंटा नहीं ओटी लगता है महीने में, किसी को 40 घंटा, किसी को 30 घंटा, आपको वहाँ पे जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे अब 25 घंटा को स्क्रॉल कर देता हूँ। मैं तो ऐसे आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ओटी सैलरी क्या होता है दोस्तों, पहले हम लोग निकालेंगे 1 घंटा का सैलरी, उसके बाद 1 घंटा जैसे हम लोग सैलरी निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग 30 से गुना कर देंगे, क्योंकि 30 आवर्स इन्होंने काम किया है ना ओटी। तो पहले 1 आवर्स का सैलरी निकालेंगे, उसके बाद जैसे ही 30 से गुना करेंगे तो ओटी सैलरी निकल जाएगा। तो एक दिन 1 आवर्स का सैलरी निकालने के लिए दोस्तों हम लोग करेंगे पहले बेसिक सैलरी, हम लोग करेंगे कुछ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में हम लोग पहले लेंगे, हम लोग इक्वल टू, यहाँ जाएंगे बेसिक, यहाँ ओटी पे, ओटी सैलरी बेस इक्वल टू बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में हम लोग भागा देंगे कितना से, पहले निकालेंगे एक दिन का, तो भागा देंगे कितना से, 31। 31 से भागा, फिर हम लोग निकालेंगे अगर आपका 8 घंटा का ड्यूटी है तो 8 से गुना थी भागा देना है। अगर 9 घंटा का ड्यूटी अगर आपका चलता है तो 9 घंटा का 9 घंटा लगाना है। तो हम लोग लगाएंगे भागा फिर कितना, 8।
एक्चुअली गवर्नमेंट रूल 8 ही घंटा है दोस्तों, तो हम लोग 8 घंटा लगा के आपको बता रहे हैं। तो पहले देना है हम लोग को बेसिक सैलरी, उसमें हम लोग को लगाना है क्या, एक महीना, जितना दिन का महीना उतना, उसके बाद भागा जितना घंटा काम होता उतना, फिर हम लोग क्या करेंगे, गुना। अब लगाएंगे, निकल गया देखिए। पहले हम लोग जैसे ही बेसिक सैलरी में 31 से भागा दिए, एक दिन का सैलरी निकला। एक दिन का सैलरी में घंटा 8 से भागा किए, 1 घंटा का निकल गया। अब 1 घंटा का निकल गया, उसको एक गुना कितना, कितना करेंगे, 30। अगर 30 आवर्स इन्होंने किया है तो 30 गुना 30। जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे, 6,448 रुपया इन्होंने 40 किया है। निकालने आया दोस्तों ओटी सैलरी। पहले आपको बेसिक सैलरी में जितना का महीना उतना से भागा, फिर जितना घंटा का काम चलता उतना से भागा, फिर गुना जितना आवर्स किया है काम उतना। एच आर ए दोस्तों क्या होता है, ये होता है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो आपको अगर बड़ी बड़ी कंपनी में आप काम करते हो तो वो लोग, सरकार अगर आपको फ्लाइट या तो अलाउंस करती है, अगर ये तो फ्लाइट नहीं देती है तो आपको भत्ता देगी कि आपको मतलब कि 8,000 10,000 जितना भी आप, उसके हिसाब से आप लोग को भत्ता देगी, मतलब कि हाउस रेंट का। हाउस रेंट में दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि 6,000 रुपया हाउस रेंट मिल रहा है सबको। बड़ी बड़ी कंपनी में दोस्तों ये सब मिलती है, और छोटे कंपनी में नहीं मिलती। अब डीए क्या होता है दोस्तों, डीए होता है दोस्तों डियरलेंस अलाउंस। डियरलेंस अलाउंस इसको बोलते हैं दोस्तों। अगर कोई देखते होंगे महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि अगर उसका कंट्रोल बना हुआ रहे, इसके लिए महंगाई भत्ता भी बड़ी बड़ी कंपनियां देती है। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो उसको महंगाई भत्ता भी देती है। मानिए महंगाई भत्ता हम लोग को 5,000 रुपया मिला, 5,000 मिला, किसी को 4,000 मिला, ऐसे ही सबको मिलती है। अगर आपको ऐसे हैशटैग बन गया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो छोटा सेल होने के कारण आपको बन गया। जैसे ही इसको और बड़ा करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम लोग को इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे टीए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आप अगर कंपनी जाते हो, तो अगर आप बाइक से जाते हो तो पेट्रोल जला के जाते होंगे, उसका तो उसका खर्चा देती है कंपनी। अगर आप ऑटो से जाते हो, तो ऑटो में जितना भाड़ा लगता है वो कंपनी को लास्ट मंथ के लास्ट में आपको वहाँ पे जमा करना रहता है, फॉर्म भर के जमा करना रहता है कि मुझे इतना लगा। अगर अगर कंपनी अपना खुद बस देती है तो आपको टीए नहीं मिलती है। अगर बस नहीं देती है तो आपको टीए मिलती है। जितना भाड़ा लगा वो आप फॉर्म भर के दीजिए लास्ट में, और आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो मानिए कि इसमें भी हम लोग को 3,000 रुपया कंपनी दिए। बड़ा बड़ी कंपनी जो दोस्तों वो सब प्रोवाइड कराती है इतना भी। कॉन्वेंस दोस्तों, ये सब कॉन्वेंस होती है दोस्तों, ये कंपनी आपको किराया ही देती है। अगर आपको, हम लोग कॉन्वेंस में डाल लेते हैं 5,000। एक कंपनी किराया के रूप में देती है कि जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो आपको कॉन्वेंस कंपनी करवा देती है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी दोस्तों, ग्रॉस सैलरी अभी जितना भी आपको कंपनी, अभी जितना भी हम लोग देखे हैं कंपनी आपको कंपनी दिए है, मतलब कि आपको सारा इनकम हुआ है। कल इससे अब आपका 1 रुपया भी सैलरी से नहीं कट हुआ है। बस अटेंडेंस के छोड़ के, अगर अटेंडेंस आप भी पूरा रहते तो उसका सिर कटा है। और सब चीज़ आपको कंपनी दिया है इतना। आपका जो ग्रॉस सैलरी होती है ना, टोटल अर्निंग होती है। यहाँ पे आपको ये ग्रॉस सैलरी मिलती नहीं है, पर यहाँ पे ग्रॉस सैलरी सब जितना भी आपको इतना अर्निंग हुआ ना, वहाँ पे जाके एक ग्रॉस सैलरी बनती है। तो ग्रॉस सैलरी हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्वल टू, पहले हम लोग लेंगे सैलरी, फिर प्लस, फिर हम लोग लेंगे 40 सैलरी, फिर प्लस, फिर हम लोग लेंगे एचआरए, फिर प्लस, फिर हम लोग लेंगे डीए, फिर प्लस, हम लोग लेंगे टीए प्लस,
फिर लेंगे हम लोग कॉन्वेंस इक्वल टू। जैसे इक्वल टू करते हैं दोस्तों, इनका इसका जो देखो सैलरी था, बेसिक सैलरी 50,000 रुपया। आप इसको जो ग्रॉस सैलरी है ना, वो कितना मिल रही है, 68,596 रुपया। सोच लो, कंपनी इतना प्रोवाइड कराती है बड़े बड़ी कंपनी में, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। पीएफ दोस्तों, पीएफ प्रोवाइड फंड होती है जो कंपनी आपको जितना भी सैलरी है ना, जितना आपका जो अटेंडर्स एज, बेसिक सैलरी नहीं दोस्तों, ये जो सैलरी सब लोग इसको ये भी नहीं पता होगा कि पीएफ किसका कौन सा सैलरी का पीएफ निकलता है, तो मैं बता देता हूँ। ये जो सैलरी हम लोग जितना भी अटेंडेंस हम लोग लगाए हैं, उसका सैलरी के आधार पे हम लोग को 12% पीएफ कटता है। ये सैलरी जो आपका, ये सैलरी जितना आपने अटेंडेंस किया है उसके हिसाब से पीएफ कटता है, उसका 12%। बेसिक सैलरी के हिसाब से नहीं कटती है ये सैलरी, जितना आपने अटेंडेंस किया है, प्रेजेंट रहा उसके हिसाब से। तो हम लोग का देखिए, अगर 50,000 में 43,000 रुपया, मतलब कि आपने अटेंडेंस 2-3 दिन गए, 3 दिन 4 दिन नहीं गए, तो 43,000 रुपया सैलरी मिल रही है ना, 43,000 का हम मेरा 12% पीएफ कटेगा। तो इसके पीएफ निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे बेसिक सैलरी मल्टीपल गुना, और हम लोग को 12%, तो 12 लिखेंगे 20 और परसेंट का यहाँ से अथी दे देंगे सिंबल। वहाँ से जैसे इंटर मारेंगे दोस्तों, इसका जो हो गया पीएफ, ये आपका अकाउंट से आपको कट जाएगी और सैलरी से। उसके बाद इसका जो इंटरेस्ट दोस्तों बहुत अच्छा मिलता है, इंटरेस्ट पीएफ जो कटती है ना, उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए पीएफ कटवाना जरूरी है। पीएफ कैसे काटता है, कोई भी कंपनी पीएफ कब काटती है दोस्तों, जब उसके कंपनी में 22 बंदे से अधिक अगर वो कहीं पे भी काम करवा रहा है ना, तो उसको पीएफ काटना अनिवार्य हो जाता है। अगर 22 से कम अगर बंदे को वो काम करवा रहा है, तो उसको पीएफ नहीं काट सकता दोस्तों। ईएसआई दोस्तों, ईएसआई इसलिए, ईएसआई जो है ना, ये दोस्तों सैलरी का 0.75% कटता है। और इसको कटवाने से यही फायदा होता है कि अगर आपको कोई भी बीमारी होता है, तो आप फ्री में दिखाओगे, और आपका फैमिली भी, मतलब मम्मी पापा बीवी और बच्चे लोग, मतलब फ्री में दिखा पाओगे। तो जो ईएसआई कटती है सैलरी का 0.75%, कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सैलरी गुना 0.75%। इसको दोस्तों हम लोग फिर से करते हैं, इक्वल टू सैलरी गुना 0.75%। जैसे इंटर दबाएंगे दोस्तों, ये आपका ईएसआई कटा दोस्तों। और यहाँ पे नेट सैलरी जो क्या होती है दोस्तों, नेट सैलरी मैंने तो बताया, बेसिक सैलरी बताया जो आपको बताया गया वो। ग्रॉस सैलरी आपको जितना भी अलाउंसमेंट मिलती है, मतलब कि जितना भी अर्निंग आपको होता है, सब मिला के ग्रॉस सैलरी। और नेट सैलरी दोस्तों, जितना भी ग्रॉस सैलरी हुआ उसमें पीएफ और ईएसआई कट करके जो भी पेमेंट बचा, वो आपको नेट सैलरी, मतलब वो आपको मिलेगा। नेट सैलरी निकालने के लिए दोस्तों इक्वल टू ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी माइनस एफ माइनस आपका ईएसआई। ऐसे ही इक्वल टू करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं 68,000 रुपया था ग्रॉस सैलरी पर, यहाँ 63,325 रुपया मिल रही है आपको, इतना आपका सैलरी बनती है। और हम लोग देख लिए दोस्तों, तो का डाटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, हाँ इसको कर लेते हैं छोटा, और इसको क्या करते हैं, इसको हल्का छोटा कर लेते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं ब्रेक ब्रेक, हो गया। अब दिख रहा होगा दोस्तों आपको, तो ये हम लोग कर लेते हैं छोटा, अब तो दिख रही होगी।
और दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर जो दो लाइन हम लोग छोड़े थे इसको हम लोग कर लेंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ से मर्ज करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे अलाइनमेंट जो है जिसके में जाएंगे, यहाँ पे मर्ज करना है। यहाँ पे हम लोग को लिखना है सैलरी सीट, SALLARY, सैलरी सीट SHEE सीट ऑफ सैलरी सीट जून मंथ, JUN जून MONTH जून मंथ। इसको हम लोग कर लेंगे बड़ा। दोस्तों यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रंट में जाना है और हम लोग इसको कर लेंगे बड़ा। अभी बड़ा नहीं करना है, हम लोग कर लेंगे बड़ा। हम लोग अगर सोचेंगे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। कर लेंगे और बड़ा। आप दिख रहा होगा दोस्तों। अब इसको हम लोग कर लेंगे क्या, यहाँ पे जाएंगे, छोड़े यहाँ पे करेंगे ओके। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा अलाइनमेंट, इस पे ओके मारना है, एकदम बीच सेंटर में चला जाएगा, ऊपर से भी सेंटर में एकदम चला जाएगा, मस्त हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे इसका कलर देंगे। कलर में यहाँ से हम इसका थी कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर। अब इसका टेक्स्ट कलर हम लोग चेंज कर देंगे वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट कलर हम लोग वाइट कर दिए। अब देख रहे होंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको बोल्ड, यहाँ से कर लेना है बोल्ड। यहाँ से हम लोग किए बोल्ड। उसके बाद हम लोग कर लेंगे इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। क्या दोस्तों, इसके बाद हम लोग कर लेंगे इसको बीच में, चला गया। और इसको भी हम लोग कर लेते हैं बोल्ड, ताकि देखने में अच्छा लगे। देखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं अब इस पे। इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट किया दोस्तों। आपको सेलेक्ट कर लेना ताकि अच्छा लगे मेरा सीट। इसको कर लेते हैं हम लोग बोल्ड। फिर यहाँ से हम लोग कर लेते हैं बीच में, यहाँ से भी सेंटर। सेंटर एकदम हो गया, सब देख रहे होंगे एकदम बीच बीच में है, कहीं पे साइड में नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। जैसे बॉर्डर आ गया, अब हम इसको कर लेंगे कलर। कलर कर लेंगे दोस्तों, इसमें भी हम लोग बॉर्डर लगा देते हैं, सब में बॉर्डर रहेगा तो अच्छा रहेगा। बॉर्डर हम लोग सब में लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर। बॉर्डर हो गया दोस्तों, यहाँ पे भी लगा दिए। और उसके बाद हम लोग कर लेंगे इसका कलर। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे HRA कॉन्वेंस जो है, इसको कर देंगे दूसरे कलर से। यहाँ पे जाना है बैकग्राउंड कलर। पहले हम लोग कर लेंगे पूरा इसको वाइट, टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। वाइट जैसे ही करते हैं किए, यहाँ पे जाना है, कन्वेंस करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड क्या देते हैं, हम लोग दे देते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी को कर लेते हैं हम लोग रेड, ताकि देखने में अच्छा लगे एकदम। फिर हम लोग 40 सैलरी भी इसको कर लेते हैं हम लोग रेड। फिर हम लोग ग्रॉस सैलरी को भी कर लेते हैं रेड, देखने में हाईलाइट लगे। नेट सैलरी को भी रेड। एक एक तो छूट गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक छूट गया तो हम लोग तो कर लेते हैं इसका डिलीट। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस सीट, इसको लगा लेते हैं हम लोग दूसरे कलर से। कोई भी कलर जो भी अच्छा लगे आपको दोस्तों लगाओ, अच्छे लग रहा है, अच्छी लग रही है। और ये भी, इसको भी हम लोग कर लेते हैं दूसरे कलर से। कौन से कलर से करोगे दोस्तों, हम लोग कर लेते हैं दोस्तों हम लोग कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है। फिर हम लोग कर लेते हैं एम्प्लॉय नेम। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं
ये अच्छा ही लग रहा है दोस्तों, ठीक ही लग रहा है। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको, तो कर लेते हैं इससे, आईडी को कर लेते हैं इससे। आपको आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कुछ दिख नहीं रहा है और कलर ला रहे हैं, तो वो मैंने वाइट कर दिया था ना इसको। आप टेस्ट कलर वाइट, इससे वाइट क्या है, कोई भी टेक्स्ट कलर को अगर चेंज करना है, देखो ब्लैक आ गया ना, इससे देखो कोई भी कलर में टेक्स्ट में इससे बदलते हैं टेक्स्ट कलर, और बैकग्राउंड कलर इससे, बैकग्राउंड कलर को सा दे देते हैं दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, मेरा सीट बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। आप भी ऐसे ही आपका जो भी मैंने फार्मूला बताया उसको कॉपी में लिख के और एक दो बार ट्राई करके देख लो। उसके बाद कोई भी कंपनी में जाओगे, आप आराम से जॉब ले लोगे। अगर हार्ड वर्क जॉब करते हो दोस्तों, तो आप जा एक्सेल सीख लो। आप मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर ज्ञान हिंदी, इस पे पूरा शुरू से मैंने बेसिक सिखा रहा हूँ एक्सेल को। और अगर कोडिंग सीखना है दोस्तों, तो कोडिंग भी मैं सिखाऊंगा एक दो क्लास के बाद। और आप मेरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। अगर एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, मुझे बहुत मोटिवेशन होता है और मैं आपके लिए अब और अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। इसलिए दोस्तों आप ज़रूर मुझे हेल्प करिए। और दोस्तों अगर आप हार्ड काम करते हैं तो आप एक्सेल सीख लीजिए। मैं यही कहूँगा, आप एक्सेल सिर्फ कंप्यूटर में सिर्फ आप एक्सेल सीखिए, और एक्सेल सीख के आप कोई भी कंपनी में जाइए, जॉब करिए, अच्छा आपको ऑफिस वाला जॉब मिलेगा और आपको उतना हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, और ऐसे में बैठ के जॉब भी करोगे। इसलिए दोस्तों आप मेरा एक्सेल मेरा वीडियो देख के और मेरा